दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो है कि विवाह में समस्याएं क्यों आती हैं। क्यों विवाह होने में इतना समय लग जाता है कि माता पिता अपने बच्चे के विवाह को लेकर परेशान ही रहते हैं। सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी विवाह क्यों समय से नहीं हो पाता, जबकि आपसे कम होनहार या कम पैसे वाले या कम पढ़े लिखे या कम खूबसूरत या कम उम्र वाले व्यक्ति का विवाह आपसे पहले हो जाता है। ऐसे में मन को बहुत पीड़ा भी होती है, किंतु आपको परेशान नहीं होना है। ज्योतिष हमें यही समझाता है कि आप समझिए कि आपके साथ आ रही परेशानी का कारण क्या है और उसका निवारण कीजिए। बीमारी तो तभी दूर होगी जब आप उस बीमारी का इलाज करेंगे। यानी आप ये जानने का प्रयास कीजिए कि आपकी कुंडली में ऐसा कौन सा ग्रह है जो आपके विवाह कराने में बाधक बन रहा है, और उससे संबंधित उपाय कीजिए और स्वयं कीजिए। यानी उससे संबंधित जप तप व दान आदि करके आप उस ग्रह के शुभ फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। कई बार मांगलिक दोष यानी लड़के या लड़की का मांगलिक होना भी विवाह में देरी का कारण बन जाता है, क्योंकि उसके लिए साथी भी मांगलिक ही ढूंढना पड़ता है। और कई बार आपकी पसंद भी देरी का कारण बन जाती है। हमें कोई लड़का या लड़की जल्दी से पसंद नहीं आती, या तो आपके स्टेटस के नहीं होते या स्टेटस से ऊपर होते हैं, तो आप ये सोचकर रह जाते हैं कि ऐसा रिश्ता करके आगे चलना कहीं मुश्किल ना हो जाए। या फिर रिश्ता कहीं दूर का होता है। पता चलता है कि शादी के बाद यहाँ से काफ़ी दूर जाकर दोनों को रहना पड़ेगा, या फिर विदेश में रहना पड़ेगा, क्योंकि जॉब ही विदेश में है या बहुत दूर होती है। कहीं लड़के वालों की पैसों की डिमांड ज़्यादा होती है, या लड़की वाले पैसे कम लगा रहे होते हैं। कहीं लड़के का काम अच्छा है तो देखने में कम अच्छा होता है, या घर छोटा होता है, या घर या लड़का पसंद आता है तो उसका काम पसंद नहीं आता। ऐसे ही लड़के के साथ है, जो लड़की पसंद आती है तो कुछ और कमी निकल आती है, बाकी कमी पूरी होती है तो लड़की पसंद नहीं आती। ऐसा आपके ही साथ क्यों हो रहा है? इसका कारण क्या है? इसका सही कारण आपकी कुंडली में छुपा हुआ है, जो कि आपके जन्म के साथ ही तय हो गया था कि आपकी शादी जल्दी होगी या देर से होगी या समय से होगी या नहीं होगी या होकर टूट जाएगी। कई लोग तो शादी के कुछ समय बाद से ही कोर्ट के चक्कर लगाने शुरू कर देते हैं और सालों तक कोर्ट के केसों में ही उलझे रहते हैं और फैसला होने का इंतज़ार करते रहते हैं ताकि दूसरी शादी कर सकें। और इस बीच जातक के मन में शादी के नाम से ही डर बैठ जाता है। और जबकि कई लोग तो शादी के नाम पर लोगों का नाजायज़ फ़ायदा उठाने लगे हैं। और आजकल की शादियां भी पहले जैसी नहीं रह गई। लड़की वाले और लड़के वाले दोनों का ही शादी में बहुत पैसा खर्च होने लगा है, क्योंकि आजकल दिखावा या शो ऑफ ज़्यादा हो गया है। सारे फंक्शन अलग अलग होने लगे हैं और खूब पैसा खर्च होने लगा है। हर माँ बाप यही चाहते हैं कि मेरे बच्चे की शादी में किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे, और बाद में भुगतना सिर्फ आपको और आपके परिवार वालों को ही पड़ता है। इन सब का कारण आपकी जन्म कुंडली ही बता सकती है। यदि आपका जन्म समय व तारीख सही है तो आप उस कारण को ढूंढ सकते हैं और उसके उपाय कर सकते हैं, जिसमें समय लगता है। ऐसा नहीं है कि आपने उपाय किया और झट से विवाह हो गया, क्योंकि आपकी कुंडली में जो भी दोष है वो आपके पिछले जन्म के पाप कर्मों के कारण है, जिस कारण से आपके विवाह में देरी हो रही है। और ये दोष कई प्रकार के होते हैं। उसे जानने के लिए या तो आपको ज्योतिष का ज्ञान होना चाहिए, या फिर कोई ज्योतिषी ही आपको बता सकता है। दोस्तों, लड़कों की जन्म कुंडली में शुक्र और लड़कियों की जन्म कुंडली में गुरु विवाह का कारक है। यदि ये 6, 8 और 12 भाव में है तो विवाह में देरी करवाता है। ये किसी पापी ग्रह यानी शनि, मंगल, राहु या केतु के साथ है तो भी विवाह में देरी करवाता है। या इन पर पापी ग्रह की दृष्टि आ रही है तो भी विवाह में देरी होती है। आपकी कुंडली के सप्तम भाव में कोई पापी ग्रह हो या उसकी दृष्टि हो तो भी यह देरी का कारण है। आपकी कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी के साथ कोई पापी ग्रह हो या इसकी दृष्टि हो तो यह भी विवाह में देरी का कारण होता है।
इसी प्रकार जन्म कुंडली के साथ नवांश कुंडली में भी देखा जाता है, यानी कि D9 चार्ट में, क्योंकि D9 चार्ट आपके जीवन साथी के बारे में बताता है और ये प्रभाव जितना ज़्यादा होगा विवाह में उतना ही डिले होगा। इसके अलावा हम सप्तमेश की दशा या अंतर्दशा को भी देखते हैं कि सप्तमेश की दशा कब आ रही है, यानी सप्तम भाव के स्वामी की दशा जातक का विवाह करवाती है, किंतु पाप प्रभाव के कारण शादी होकर टूट जाती है, क्योंकि पापी ग्रहों का प्रभाव शादी को टिकने नहीं देता या होने नहीं देता। इसलिए विवाह से संबंधित दशा या अंतर्दशा आने पर भी विवाह नहीं हो पाता और बुराई पंडित जी को मिलती है। आपको कुंडली में यह देखना है कि आपके सप्तम भाव, सप्तमेश या कारक गुरु या शुक्र पर कौन कौन से ग्रह अपना पाप प्रभाव छोड़ रहे हैं और उनकी डिग्री का फासला कितना है। कौन सा ग्रह सबसे ज़्यादा नज़दीकी से अपना गलत प्रभाव दे रहा है और बस उसी ग्रह से संबंधित उपाय आपको स्वयं करने हैं। धीरे धीरे उनका पाप प्रभाव कम होने लगेगा, किंतु आपको वह उपाय शादी के बाद भी करते रहना होगा, वरना उसका प्रभाव आपकी शादी को ज़्यादा चलने नहीं देगा। उपाय के तौर पर आप उस ग्रह से संबंधित जाप कर सकते हैं, उसका दान कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। वो आपको किसी ज्योतिषी को अपनी कुंडली दिखाकर ही समझना होगा। आशा करता हूँ कि आपको विवाह से संबंधित कुछ बातें समझ में आई होंगी। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि विवाह क्यों नहीं चल पाते और इसका मुख्य कारण क्या है। दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कर लें और अगला वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।